8वें वेतन आयोग को मंजूरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है, लेकिन सैलरी कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी और सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला क्या होता है? जाहिर तौर पर यह सवाल उनके मन में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको वेतन आयोग के गठन से लेकर कैसे यह आयोग सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला तय करता है वो सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के गठन से 48,67,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इस आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है, क्योंकि 7th पे कमीशन यानी 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। लेकिन ये वेतन आयोग आखिर होता क्या है, चलिए बताते हैं। वेतन आयोग असल में एक हाई लेवल कमेटी है। इसका गठन केंद्र सरकार करती है। सबसे हालिया वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और उसकी सिफारिश 2016 में लागू हुई थी। वेतन आयोग का मकसद ये तय करना है कि आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से कर्मचारियों को सम्मान से जीने लायक उचित वेतन मिले। ये सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक कल्याण के लिए सुधारों की सिफारिश करता है। इसमें कर्मचारी कल्याण की नीतियां, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभ शामिल होते हैं। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में एक बार किया जाता है, हालांकि ये कोई बंदिश नहीं है। इस आयोग का प्रमुख कोई न्यायाधीश, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी हो सकता है। इसके अलावा सदस्य वेतन, वित्त, अर्थशास्त्र, मानव संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अपनी सिफारिश देते हैं। अब वेतन आयोग कैसे सैलरी बढ़ाने का फॉर्मूला तय करता है, इस पर आप गौर करें। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए कई पहलुओं पर गौर करता है। महंगाई, देश की वित्तीय स्थिति और खास फोकस रहता है कई और चीजों पर। सबसे पहले महंगाई दर की बात करते हैं। वेतन आयोग महंगाई दर पर ज्यादा गौर करता है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है और उसका कर्मचारियों की जीवन शैली पर क्या असर पड़ा है। उसी हिसाब से वो अपनी सिफारिश देता है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। इकोनॉमी की स्थिति भी एक खास फोकस का पॉइंट है। सरकार की देश की वित्तीय स्थिति पर भी नजर रहती है। अगर इकोनॉमी अच्छी हालत में है तो वेतन में ज्यादा अच्छी वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस पर भी ये निर्भर करता है कि फॉर्मूला कैसे तय किया जाए, कितनी सैलरी बढ़ेगी। वेतन आयोग कर्मचारियों के कामकाजी प्रदर्शन को ध्यान में रखता है। अगर काम करने की क्षमता और प्रोडक्टिविटी बड़ी होती है तो उसका असर वेतन आयोग की सिफारिशों पर साफ तौर पर दिखता है। बाजार के वेतन आयोग ये भी देखता है कि प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी कितना बढ़ा रही है। इससे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धी वेतन तय करने में काफी आसानी होती है। देखिए, 8 पे कमीशन लागू किए जाने के बाद ये संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में भी इसी हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और ये 51,480 हो सकती है। गौरतलब है कि फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 है। इसके साथ ही इसी हिसाब से पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा और उसकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 तक हो सकती है। हालांकि आने वाले वक्त के साथ पता लग जाएगा कि कितनी सैलरी बढ़ने वाली है और पेंशन लेने वालों को कितना इसका लाभ मिलने वाला है। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और अभी वही चल रहा है। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।